परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। जॉब दिलवाने के लिए मसाज सेंटर, मेंस मसाज सेंटर में वो एक लड़का मुस्लिम होता है, बट वो राहुल बताता है। सुई जो लगाते इसमें नशा रहता है, तो वो दिया जाता है, हुक्का भी, दारू वारू सब पिला जाता है उसके अंदर। बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के कई मामला सामने आयल बा और इस सबके बीच प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक और ऐसा मामला सामने आयल बा जहां पर धर्मांतरण के साथ साथ छोटे बच्चियन के लड़कियन के लेके शोषण का मामला भी दिखाई देत बा। नमस्कार, आप देखत है डीडी यूपी, हम आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। ए बार के खबर खास बा में हम खड़ा बानी लखनऊ के एक ऐसन कैफे के सामने जहां पर लड़कियन के साथे कई तरह का जो शोषण बा वो होत रहल, धर्मांतरण का मामला भी सामने आवत रहल। यहाँ पर तमाम लड़कियन के नौकरी के झांसा देकर, कई और तरह के लालच देकर ले आवल जात रहल और उनके साथे कई तरह का जौन अपराध बा वो होत रहल। आज के खबर खास बा में अगले आधा घंटा ये पूरा मामला से जुड़ल आपके तमाम जानकारी देव और साथे साथे पूरे मामला का सच्चाई का है इहो आपके बताई। लखनऊ के पौश इलाका में हाईफाई दिखाई देवे वाला एक कैफे पर आरोप लगल बा कि एकरे चकाचौंध के पीछे इंसानियत के शर्मसार करे वाला पाप लोक रहल। पीड़ित लड़कियन का आरोप बा कि एक कैफे के आड़ में लव जिहाद धर्मांतरण का घिनौना खेल खेलल जात रहल। बाकायदा एकर एक मॉडस ऑपरेंडी भी रहल। आरोप बा कि धर्मांतरण गैंग गरीब घर के लड़कियन के और नौकरी के तलाश में लखनऊ आई लड़कियन के अपन शिकार बनावत रहल। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर ओ लोगन के कैफे में ले आवल जात रहल और फिर धीरे धीरे ओ लोगन के फंसावल जात रहल। मुख्य आरोपी कमरू जमाल बा जौन प्रिया नाम के लड़की के साथ मिलकर कैफे चलावेला। प्रिया भी लड़की का असली नाम नाई बतावल जात बा। इनका एक साथी और रहल कमर हयात जौन पुलिस के गिरफ्त में बा। हिंदू लड़कियन के कमर जमाल राहुल बन के फसावत रहल, जबकि मुस्लिम लड़कियन के अपन असली नाम से फसावत रहल। फिर कोनो बहाना से पीड़ित लड़कियन के नशा खिला या पिलाकर उनका अश्लील वीडियो बनावल जात रहल और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके उनके जिस्म फरोशी के धंधा में धकेलल जात रहल। एक खबर खातिर जब डीडी यूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह पड़ताल खातिर निकल ली तो उनके एगो पीड़िता मिलल जौन मुस्लिम रहल। वो एक एक करके कैफे में होए वाला सारे गुनाह के बयान कैलस। आए तो मैंने बोला सर थोड़ा दिक्कत है तो हमको जॉब चाहिए, तो इन्होंने कैफ़े में लगा दिया कि कुछ टाइम के बाद तुम यहाँ जॉब करो फिर बताते हैं। तो बोला यहाँ बाद में हमको पता चला यहाँ पे ऐसे होता है, लड़की लोग को नशा दिया जाता है, नशा होता है, सुई जो लगाते हैं इसमें नशा रहता है, तो वो दिया जाता है, हुक्का भी, दारू वारू सब पिला जाता है उसके अंदर लड़की लोग को। कम से कम 100 लड़की को तो मैंने देखा है नशा करते हुए। तो उन लोग को मतलब पटा के रात को बाहर भेजा जाता है कार में, मतलब गलत काम करने के लिए। मैंने बोला मेरे को यहाँ पे ये काम नहीं करना, मेरे को घर जाना है। तो उन्होंने 4-5 जनों को उनके साथ हैं, तो वो लोग ने वीडियो बनाया। तो वो लोग ज़्यादा बोलेंगे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हमारा खुद का वीडियो बनाया था उन लोग ने गंदा। कम से कम 4-5 जने थे जिसको हम जानते हैं, जावेद, आमिर और कमर हयात। हिंदू भी थी और मुस्लिम भी थी। उनको मुस्लिम बनाया गया। अच्छा, तो हिंदू लड़कियां ऐसी जो आपके साथ थी, मतलब जिन पे दबाव बनाया गया, उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या बताया, कैसे उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर कराया गया, या ऐसे उनसे जो बात हुई हो? बोला था उन लोगों ने, वो तो मेरे को तो बाद में वो लोग बताए थे हमको भी निकलना है, मैं उन लोग को निकलने नहीं दे रहे थे, मारा पीटा कर बहुत मारते थे वो लड़की लोग को। सवाल ही बा कि आखिर ये धर्मांतरण गैंग और जिस्म फरोशी गैंग का भंडाफोड़ कैसे भइल। दरअसल पूरा मामला में गोमती नगर थाना में FIR दर्ज बा। जब डीडी यूपी के टीम कवरेज के दौरान गोमती नगर थाना पहुंचलस त वहां पर ओके NGO से जुड़ल लोग भी मिलना जौन पूरे मामला का भंडाफोड़ कैले बाड़ा, लड़कियन के रेस्क्यू भी कैले बाड़ा।
इस समय मैं विनय सिंह राजपूत जी के साथ खड़ी हूँ। आप एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासे की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इनके जो प्रयासों से इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा है वो हुआ है। विनय जी, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं और कैसे इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा है वो हुआ, आपको जानकारी कैसे हुई? मैम, मैं पिछले 10 सालों से सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा हूँ और मैं बाराबंकी ज़िले से इस समय जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और एक सामाजिक संगठन हम लोगों ने बनाया था इन्हीं सब कार्यों के लिए, पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए। दहेज पर प्रहार सोशल ट्रस्ट हमारी संस्था है, जिसके तहत हम पीड़ित महिलाओं की मदद करते हैं। उसी कड़ी में और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का भी मैं बाराबंकी ज़िले का निर्वहन करता हूँ, दायित्व पे हूँ। तो चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास अक्सर लोगों के फ़ोन आया करते हैं, इस तरह कहीं पर घटनाएँ होती हैं। पिछले करीब 3 महीने पहले मेरे पास बाराबंकी ज़िले के कई परिजनों के फ़ोन आए कि उनकी लड़कियां जो यहाँ लखनऊ में पढ़ने के लिए आती हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के शिकायतें आ रही थी कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हैं। कैसे हो रही, तो उन लोगों ने मुझे बताया, कई पीड़ित जो सामने नहीं आ सकते थे, हमसे चर्चा किया, बैठ के हमने बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं सामने आ सकते हैं। उन लोगों ने मुझे बताया, फिर हम लोगों ने इस पे अपने हिसाब से, संस्था के हिसाब से हम लोगों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। दीप्ति शाही सिंह से बातचीत के दौरान विनय सिंह राजपूत एक कैफे के आड़ में चलत धर्मांतरण और जिस्म फरोशी के धंधा का एक परत खोलना, उनका दावा रहल कि सारा जानकारी पीड़िता खुद उनके देहले बाड़ी और अपने पड़ताल से वो निकल कर सामने ले आई बाड़ा। वहीं से लड़कियों को सप्लाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में बाई एयर भेजी जाती हैं। लखनऊ के अंदर नेटवर्क चलाया जाता है। इस चीज़ों के साक्ष्य के रूप में हम लोगों के पास जो लड़कियां बाहर गई हैं, हम लोगों के जांच के दौरान उनके जो है एयर टिकट, जाते हुए फ़ोटो, सब कुछ हम लोगों के पास मौजूद है साक्ष्य के तौर पर। और इसी कड़ी में धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो पीड़ित लड़कियां कुछ जिनके साथ इसकी शिकार हो चुकी थी, वो हम लोगों के सामने आई और खुल के उन लोगों ने बात किया कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैं पुलिस के सामने जाती हूं तो पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है और उनको हम लोगों को डांट के भगा देती है। इन बच्चियों को बंधक बना के रखा जाता है एक जगह पे, और जब फ़ोन कॉल्स इनके आते हैं किसी कस्टमर के, तो इनको वहाँ पर उठाया जाता है। जो अनुमान है कि कम से कम इन बच्चियों के हिसाब से 100 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जो वहाँ पर कैद करके रख रखा है, और फोटोग्राफ इनके मोबाइल में होते हैं। वो मोबाइल अपने कस्टमर के पास फ़ोटो भेजते हैं, वो जिस लड़की को सिलेक्ट करते हैं उस लड़की को वहाँ से उठाते हैं। विनय सिंह राजपूत अनुमान लगैले बाड़ा कि एक कैफे गैंग में 100 से ज्यादा लड़कियन के बंधक बनाकर रखल गईल बा और ए लोगन से जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग करके जिस्म फरोशी का धंधा करवावल जात रहल। इसमें धर्मांतरण जैसी बातें भी सामने आ रही हैं कि इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी कराया जाता था। बिल्कुल, धर्म परिवर्तन की बात जो आई है, एक लड़की मनसा देवी है जिसका FIR दर्ज हुआ है। वो लड़की हिंदू है और उस लड़की को कमरुल जमाल, एक लड़का मुस्लिम है, जो कमरुल जमाल जो मुस्लिम लड़का है, और राहुल बनके उस लड़के को, वो लड़का उस लड़की को मिलता है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद उसको मंदिर ले जाता है, कलावा पहनता है। धीरे धीरे इस बात का पता जब उस लड़की को चलता है, एक दिन वो आधार कार्ड देख लेती है, तो उसने जब बताया तो उसने जो है उसको मारना पीटना शुरू किया और उसको कैफ़े में ले जाके उसके साथ कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद में फिर उसको इस ज़बरदस्ती कि अगर अब तुम ज़्यादा उछलोगी तो तुमको जो है हम बदनाम कर देंगे सोशल मीडिया पे आपको, इस तरह से उसको फिर उस लड़की को इस धंधे में लगा देते हैं और वो जब जब बारी बारी गैंगरेप उसका करते रहते हैं। कैफे के आड़ में जब जबरन धर्मांतरण का खुलासा भइल तो हिंदू महासभा भी पूरा मामला में आ गए। लखनऊ के ई धर्मांतरण और जिस्म फरोशी वाले कैफे पर जब पड़ताल करे खातिर DDUP के टीम पहुंचलस तो वहां हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी से भी पूरे मामला पर बात कैलस। शिशिर चतुर्वेदी भी ये पूरा मामला में लड़कियन के रेस्क्यू और थाना में FIR करैले में अहम भूमिका निभैले बाड़ा। DDUP के कैमरा के सामने जौन खुलासा कैलन उ हैरान करे वाला रहल।
और परेशान करे वाला भी रहल। इस समय मैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के साथ हूँ। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है और साथ ही साथ गोमती नगर थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। शिशिर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले की जानकारी आपको कब हुई? बाराबंकी ज़िले में मेरे कुछ मित्र हैं, तो उन मित्रों के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि ऐसा ऐसा मामला पीड़िताएँ हैं और उनकी एफआईआर गोमती नगर थाने में नहीं दर्ज की जा रही है। तो जब मैं वहाँ गोमती नगर थाने गया और नहीं, पहले मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब को, हमने कहा ही नहीं एफआईआर हो रही भाई। तो उन्होंने कहा कल सुबह तक एफआईआर कर दूंगा से भाई। सुबह एफआईआर हो गई। इसमें मामला ये कि इसमें अभी ये बात दबाई जा रही है जो अन्य लड़कियाँ हैं, एक की एफआईआर हुई, फिर हमने दूसरी कल धमकी की दर्ज कराई और तीसरी इस सेंटर पे एफआईआर पुलिस ने की, 3 हो चुकी है, चौथी दर्ज नहीं कर रहा। अभी हम यहाँ से थाने चल रहे हैं, पीड़िता अभी भी बैठी वहाँ पर। मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखिए 13 साल की जो बच्ची थी, 14 साल की, वो इतनी छोटी बच्ची, उससे बात करते भी शर्म आती है। और वो बच्ची बेचारी माँ बाप के बगैर यहाँ पर पड़ी है, फंसी हुई है, उनसे छूट गई चुगल, तो खाने पीने के लाले पड़े हुए। वो लड़कियों को कैसे ढूंढा जाएगा? ये यहीं इन्हीं लोगों के पास है लड़कियाँ। ये जो शहर गली गली स्पा सेंटर खुले, हुक्का बार खुले, ओयो होटल खुले और अब फ्लैट्स लेकर के उन लड़कियों को ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा नक्सद है, इसको तोड़ना ही होगा। हमारी बहन बेटियाँ जब निकलेंगी तो कैसे सुरक्षित रहेगी दीप्ति जी, आप सोचिए। तो इसको लेकर के सरकार को गंभीर रोल बनाना पड़ेगा। इसमें SIT जांच कराएं, बड़े अधिकारियों दूसरे थाने को उसकी जांच दी जाए। यह UFIR है जो लखनऊ के गोमती नगर थाना में दर्ज कराई गई बा। FIR में पीड़ित लड़की कुल जौन आरोप लगैले बाड़ी उहो आपके साफ साफ दिखाई देत हुई और कौन आरोपियन के खिलाफ नामजद FIR बा उहो साफ साफ दिखाई देत बा। इन्हीं लोग को लगातार धमकी आ रही है। को जो जहांगीर पकड़ा गया था 5 लड़कियों का धर्मांतरा वाला, उसको भी हम ही लोग ने पकड़वाया था। उसी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। एक नशे जो इरफान नाम का एक लड़का है जो नदुआ के बगल में उसकी दुकान है मेडिकल की, वो उसके सिरिंज, उसकी दवाइयाँ दी हुई सब पकड़ी गई हैं। ये लोग बता रही है यूनिक मेडिकल स्टोर उसका इन लोग नाम बता रहे। तो ये पूरा का पूरा रैकेट है। पूरा मामला में FIR दर्ज हो गई बा, लेकिन कई सवाल अब वो बाकी बा जेकर जवाब मिलल बेहद जरूरी बा। आरोप बा कि कैफे में 100 से ज्यादा लड़कियन के शिकार बनावल गए त उ लड़की कुल कहाँ बाड़ी। कई राज्यन तक फैलल धर्मांतरण और जिसफरोशी के जाल में के शामिल बा। अश्लील वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग के तार कहाँ कहाँ से जुड़ल बा। का एक कैफे के तथाकथित बड़ा रसूख वालन का भी साथ मिलल रहल। का लखनऊ का एक कैफे धर्मांतरण का बड़ा खेल का एक हिस्सा भर बा। पुलिस पूरे मामला का जांच भी करत बा और एक आरोपियन के तलाश भी। लेकिन धर्मांतरण का एक खेल हा बेहद गंभीर और संगीन। ए पूरा खेल के समझे खाती कौन मानसिकता के लोग ऐसन घिनौना खेल खेले ना। DDUP संवाददाता दीप्ति शाही सिंह बात कैली मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शबाहत हुसैन से। लखनऊ में हुए इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु अपना क्या पक्ष रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हमने बात की मौलाना शबाहत हुसैन जी से, जो एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। वो हमारे साथ हैं। मौलाना शबाहत जी, जिस तरीके से लखनऊ में ये पूरा मामला सामने आया है, आखिर कब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां हैं। हमारी से मतलब ये है कि जो है कि हमारा कानून कहीं ना कहीं वो ढीला नज़र आता है। अगर कानून की सख्ती होती है तो फिर इंसान में जुर्रत नहीं होती है कि वो कोई जुर्म कर सके। उसको मालूम है कि जो है कि हम ये जुर्म करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो मालूम ये है कि ये है कि भाई अगर हमको जुर्म भी हमने किया और सज़ा उससे बचने के लिए उन्होंने पैसा दे दिया ऊपर अफसरान को, तो कहीं ना कहीं इन मामलों में हमें इस तरफ भी देखना है कि जो है कि हमको
अपने अफसरान के ऊपर और अपने जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना। मौलाना शबाहत हुसैन धर्मांतरण को लेकर जिसके बात की बात कर रहे हैं यूपी में बेहद सख्त है। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए साल 2024 में धर्मांतरण के कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बनैले बा। सजा बढ़ावल गईल बा। सामान्य मामला में सजा 3 से 10 वर्ष और सामूहिक विदेशी धन से जुड़ल मामला में 7 से 14 वर्ष तक का कैद बा। उम्र कैद का प्रावधान यदि शिकार महिला नाबालिग या SC/ST के साथ धोखाधड़ी या डरा धमका कर या ब्लैकमेल करके धन परिवर्तन करावल गईल बा तब 20 वर्ष या आजीवन कारावास तक का भी सजा हो सकेला। FIR में अब और सुविधा, अब कोनो भी व्यक्ति अवैध धर्मांतरण के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेला, जौन पहले केवल परिजन तक ही सीमित रहल। गैर जमानती अपराध, सब अपराध बिना वारंट गिरफ्तारी और गैर जमानती हवा। सेशन कोर्ट से नीचे के अदालत तक में सुनवाई नाई कर सकेला। मुआवजा और जुर्माना, दोषी के 5 लाख तक का जुर्माना देवे पड़ सकेला। वैध प्रक्रिया, विवाह खातिर धर्म परिवर्तन करक होके त जिला मजिस्ट्रेट के पहले सूचना देवे के अनिवार्य बा। अगर सिर्फ विवाह खातिर धर्म बदलल गईल बा तो विवाह अमान्य घोषित कर जा सकेला। बाहर जी देखिए, जब आप कानूनों की बात कर रहे हैं, पहले से ही उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण का कानून है उसे और सख्त बना दिया गया है 2024 में, तो कानून तो सख्त है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा है। इस तरह के मामलों में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं नाम छुपा लेते हैं, चीज़ें जो हैं गलत जानकारियाँ देते हैं, तो आखिर ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ों को लेकर कैसे इसको हल किया जाए समस्या को? देखिए, जो लोग छुपा रहे हैं, नाम छुपा रहे हैं, तो वो ना ही मुसलमान हैं और ना ही हिंदू हैं। उनको अगर ये कहा जाए कि जो है वो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, चूँकि जाहिर सी बात है कि जो है हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं और हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो अगर हिंदुस्तान में ये सब हरकतें हम करेंगे तो हम तो अपने मुल्क के भी गद्दार हो गए ना। गद्दार को क्या कहेंगे? गद्दार को कोई अच्छा आदमी तो कहीं नहीं कहेंगे, नेक आदमी तो नहीं कहेंगे, बाखलाक आदमी तो नहीं कहेंगे, उसको गद्दार ही कहेंगे। तो वो हमारे हिसाब से वो भी एक आतंकवादी है जो मुल्क के कानून की रक्षा ना करते हुए, हिफाजत ना करते हुए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मांतरण जो है, धर्म की मजहब की तब्दीली, तो ये चीज़, इसका ताल्लुक दिल से है, ये ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है और इस्लाम के मानने वाले वो हो ही नहीं सकते। ए पूरा पड़ताल के दौरान एक बड़ा सवाल इहो रहल कि जबरन धर्मांतरण के रोके खातिर धर्म गुरुवन का भूमिका कितना जरूरी बा और सामाजिक जागरण के जरिए ए पहलू पर कितना बड़ा फर्क पैदा कैल जा सकेला। यह सवाल दीप्ति शाही सिंह मौलाना शबाहत हुसैन से पूछ ली। मौलाना शबाहत जी, ज़्यादातर ऐसे मामलों में जो युवा हैं वो शामिल होते हैं, जो अपने नाम बदल लेते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं, और इस पूरे मामले में तो देखिए शोषण की भी बातें सामने आई हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है शोषण भी किया जा रहा था। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आपके जैसे जो धर्मगुरु हैं, तमाम जो सीनियर लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह के युवाओं को जो है बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर या जिस भी तरीके से, वो गलत है? देखिए, एक बार बता दें आपसे, हमारे यहाँ मुसलसल इसके ऊपर काम होता रहता है। हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हम शिया मसलक से हैं। हमारे यहाँ मुसलसल जो है रमज़ान में, मुहर्रम में और दीगर यानी हर संडे और हर मंडे भी तीजे की मजलिसों में और यानी 40वें के मजलिसों में हम मुसलसल इसकी तरफ मुतनब्बे किया करते हैं। हमें और हमारे यहाँ आप बहुत कम ऐसे लोग पाइएगा कि जो इस किस्म के लोग हों या दहशतगर्द हों। जब भी कोनो समाज में जबरन केहू का धर्म परिवर्तन करावल जाला तई पूरे समाज के चाल चेहरा और चरित्र पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देला। लखनऊ के धर्मांतरण वाला कैफे में अब साजिशन के परत लगातार खुलत बा। योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड दोषियन के सजा दिलैले कर रहल बा और ये पूरा मामला में भी
पीड़िता और पूरे देश के यह उम्मीद बा कि न्याय होई और ऐसन होई कि जबरन धर्मांतरण का एक खेल जल्द ही खत्म होई। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। बतावल चाहत बा कि लखनऊ में ब्राउन गर्ल्स कैफे के नाम से एगो कैफे बा, जहां पर ये तमाम चीज जौन बा वो होत रहल। हालांकि अभी कैफे के बंद कर देवल गईल बा। ऐसन कहल जात बा कि ए मामला में कई जौन लड़की है वो फसल रहली, छोटी छोटी जौन बच्ची है उनके साथे कई तरह का शोषण भी होत रहल। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसन बात भी सामने आवत बा। आपके बता दें कि कई बच्चियन के पीड़िता के छुड़ावल जा चुकल बा, लेकिन अभी भी कई ऐसन छोटी छोटी बच्ची और लड़की बाड़ी जौन ए मामला में फसल बाड़ी। फिलहाल ये पूरा मामला थाने तक पहुंच चुकल बा। अब देखे वाला बात हुई कि आगे का कुछ कार्रवाई होला। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।